नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा का बजट 2022-23 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हरियाणा का बजट जो पेश किया गया 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पेश किया गया था। और हरियाणा का जो बजट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आपके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया है, पेश किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्रालय भी किनके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो तीसरी बार क्या किया उन्होंने, हरियाणा का जो बजट पेश किया गया है। तो आज बजट के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बजट शब्द कहाँ से आया है, बजट शब्द का अर्थ क्या है, बजट शब्द का भारतीय संविधान में वर्णन कहाँ पर है, क्या बजट का वर्णन है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बिंदु जो रहेगा ये रहेगा कि हरियाणा का जो बजट 2022-23 का जो पेश किया गया है, ये राष्ट्रीय तर्ज यानी केंद्र सरकार की तर्ज पर क्या किया गया है, इसको पेश किया गया। ठीक है भी, केंद्र सरकार की तर्ज पर इसको पेश किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा भी जा सकता है आपसे भी, हरियाणा भी किस राज्य का जो बजट है वो केंद्र के या लोकसभा के तर्ज के ऊपर पेश किया गया है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा का। ठीक है, तो आज हम बजट के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और आप सब बच्चों से मैं बार बार आगाह करता हूं भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाइए, खुद लिखिए और लिख के बार बार उनको क्या करिए, रिवाइज करिए। जितना आप रिवीजन करोगे उतने ही आप बच्चों को वो क्या चीजें याद है होगी भी। ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान भी। तो अभ्यास करने से ही क्या होते हैं, हम सुजान बनते हैं यानी विद्वान बनते हैं भी। ठीक है भी, तो आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का जैसे जिक्र किया है, बजट शब्द का संविधान में वर्णन नहीं मिलता भी। यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको ध्यान होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग नहीं है भी। ठीक है भी, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण से अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है, जिसको हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बजट किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। बुजट से लिया गया भी, किससे लिया गया, बुजट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में वर्ष 1860 को देश का पहला बजट वरिष्ठ सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है भाई, भारत का प्रथम वायसराय जो था ना, लॉर्ड कैनिंग के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार के समय में जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले बजट पेश किया गया था। कब, 1860 में भी। कब किया गया था, 1860 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। और एक चीज मैं आप बच्चों को बार बार कहता ही हूं भी, आप बच्चे है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां पर जितनी भी हमारी कोई करंट अफेयर की जो पीडीएफ हैं, जो और कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो आपकी पीडीएफ वगैरह जो है, ये सारी के सारी आपको हमारे टेलीग्राम GK जीनियस सुभाष सर पर मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़िए। इसके साथ साथ फिर भी अगर आप बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आप बच्चों को, तो आप है ना 97-287, ठीक है, ये 83-400, ठीक है, 83-400, ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी क्या कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो हम जिक्र कर रहे थे स्वतंत्रता के बाद भारत देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालिक वित्त मंत्री RK षणमुख सेठी द्वारा पेश किया गया। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आपका ध्यान होना चाहिए। उसके देश आजाद होने के बाद पहला जो बजट जो पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, को तत्कालिक वित्त मंत्री उस समय कौन थे, RK षणमुखम सेठी जो थे, उन्होंने पेश किया गया था। परंतु
आजादी के बाद में किसने पेश किया था, गणतंत्र भारत में सबसे पहले किसने पेश किया था। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर का काम होता है बच्चे को पजल करना, गुमराह करना, उसको किसी भी तरीके से रास्ते से भटकाना। हमने एक याद किया आर के षणमुख का, जैसे भी षणमुखम सेट्टी जो थे इन्होंने पेश किया था, परंतु क्वेश्चन की हम पढ़ते नहीं है सही तरीके से भी पूछा क्या है। तो यहां दोनों चीजें क्लियर हो रही है, जरूर आपको क्लियर करना है। गणतंत्र भारत का प्रथम जो बजट पेश किया था 28 फरवरी 1950 को, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये आजादी के बाद में और ये गणतंत्र भारत का जैसे पहला बजट, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई ने द्वारा पेश किया गया था, ठीक है भी। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया था। अगर पूछा जाए वे भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किए थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई आपको ध्यान होना चाहिए भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनका जन्मदिन 4 साल बाद आता है, 29 फरवरी को, ठीक है भाई। हरियाणा बजट 2022-23 में, हरियाणा का बजट 2022-23 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट प्रदेश की पहली वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन द्वारा 1967 में पेश किया गया था। हम पहले केंद्र सरकार का पढ़ रहे थे, अब हरियाणा सरकार में पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश का पहला जो बजट पेश किया गया था प्रदेश, यानी 1 नवंबर 1966 के बाद जब नया एक प्रदेश बना था हरियाणा, तो सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था पहली वित्त मंत्री थी ओम प्रभा जैन द्वारा 1967 में पेश किया गया था। ओम प्रभा जैन देश की किसी भी राज्य की में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी भी। ओम प्रभा जो थी ना, ये किसी भी राज्य की, यानी भारत, ठीक है भी, ठीक है, देश में किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनने वाली, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर जो बजट पेश किया गया था, जिक्र करें जैसे 2022-23 जो पेश किया गया था, किस तिथि को पेश किया गया था, 8 मार्च 2022 को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के, ये ध्यान होना चाहिए। पेश हरियाणा वित्त मंत्री मनोहर लाल द्वारा भी, किसके द्वारा, हरियाणा के जो वित्त मंत्री है मनोहर लाल के द्वारा। सीएम बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने लगातार तीसरी बार बजट पेश किया, ठीक है भी, तीसरी बार बजट पेश किया इन्होंने। विधानसभा का बजट सत्र इस बार लोकसभा की तर्ज पर पेश किया गया, ठीक है भी, पहली बार। नोट करना, मैंने पहले भी इसको हाईलाइट किया था, क्लास शुरू हुई थी तब भी, अब भी इसको क्या कर लेना, हाईलाइट। इस वर्ष के बजट को मनोहर लाल ने डायमंड बजर, ठीक है भी, डायमंड और वजर की बजट की संज्ञा दी है भी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अभिप्राय है समाज के सभी वर्गों के लिए समृद्धि की चमक का संकल्प भी। सभी यानी समाज के सभी जो वर्ग है ना, उन वर्ग के वर्गों के लिए समृद्धि की चमक का संकल्प है। ये जो दिया है, ध्येय दिया, किसने दिया, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, वो तो वित्त मंत्री भी है, ये भी ध्यान हो। वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित कुल बजट, वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित कुल बजट 1,77,250.99, सॉरी 1,77,255.99 करोड़ रुपए अभी, जो कि वर्ष 2021-22 के संशोधित खर्च 1,55,645.45 करोड़ रुपए से 15.6% अधिक है। यानी 2021-22 से क्या है, ये 15.6% अधिक है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये फिगर आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में पिछले से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये फिगर भी क्या है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट होना करना। प्रदेश की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 9.8% रहने का अनुमान है, यानी मौजूदा वित्त वर्ष में 9.8% हरियाणा की जीडीपी रहने का क्या है, अनुमान है। ये फिगर भी आपसे पूछी जा सकती है। इस बार का बजट 5 बिंदुओं पर आधारित है। इस प्रकार का इस साल का जो बजट है 2022-23 का जो बजट है वो 5 बिंदुओं पर क्या है, आधारित है। 5 बिंदु कौन से हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास, संतुलित पर्यावरण और सहभागिता। समर्थ हरियाणा, आत्मनिर्भर हरियाणा, अंत्योदय
सतत विकास, लगातार विकास की तरफ, लगातार विकास होना। उसके बाद में संतुलित पर्यावरण भी, संतुलित क्या होगा, पर्यावरण, उस पर भी आधारित, और सहभागिता यानी सबकी भागीदारी, सबकी भागीदारी। तो ये 5 बिंदु है, इन बिंदुओं के ऊपर क्या है, ये आपका आधारित है। विभिन्न सेक्टर में आवंटित राशि इस प्रकार है भी, यानी अलग अलग जो सेक्टर है, अलग अलग जो विभाग है, उन विभागों के अंदर कितनी कितनी राशि जो वितरित की गई है, उनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के लिए दिया गया, शिक्षा के लिए दिया गया है। दूसरा, और भी जैसे जिक्र करते हैं, परिवहन व्यवस्था के लिए क्या दिया गया है, ठीक है, कौशल विकास के लिए क्या दिया गया, तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न सेक्टरों में आवंटित राशि इस प्रकार है। उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 598 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सहकारिता के लिए 1537.35 करोड़ रुपए। तकनीकी शिक्षा दक्षता विकास के लिए 1104 करोड़ रुपए। परिवहन के लिए 3708 करोड़ रुपए, परिवहन के लिए कितने, 3708 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान हो, आवंटित किए गए। लोक निर्माण, सड़क, पुल, ठीक है भी, मैंने जैसे पीडब्ल्यूडी का एक दिन पहले भी जिक्र किया था, लोक निर्माण, सड़क और पुल, पीडब्ल्यूडी, इसके लिए 4752 करोड़ रुपए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में के लिए 4554 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन, उसके लिए 6136 करोड़ रुपए। और कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, पूछा जा सकता है, 6497 करोड़ रुपए। उसके बाद में गृह, ठीक है भी, 6526 करोड़ रुपए लिए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसके लिए 6826 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम जो आयोजन है, इसके लिए 8468 रुपए करोड़, ठीक है भी, 8468 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पेंशन का जैसे जिक्र करते हैं, पेंशन के लिए 11200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 11200 करोड़ का जैसे जिक्र किया है पेंशन के लिए। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति भी, ठीक है भी, सबसे ज्यादा अगर जिक्र करें तो इसी पे आया है, और होना भी चाहिए भी। सबसे ज्यादा जो बजट होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा होगी ना तभी तो क्या होगा, विकास होगा, तभी तो हम सतत हरियाणा, समर्थ हरियाणा की बात कर सकते हैं, सहभागिता की हम बात कर सकते हैं, संतुलित पर्यावरण की हम बात कर सकते हैं, ठीक है भी, सतत विकास की क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, अगर शिक्षा होगी तब, ठीक है। तो शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, बजट है, होना चाहिए भी, तो ध्यान होना चाहिए। तो उसके बारे में खेल, कला एवं संस्कृति का, इसके लिए 20,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए 7,203 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास के लिए 2017.24 करोड़ रुपए, ठीक है भी। इसके बाद में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 6,136 करोड़ रुपए। और सहकारिता का जिक्र करें तो इसके लिए 1537.35 करोड़ रुपए। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 13,050 करोड़ रुपए क्या किए गए, आवंटित किए गए हैं, ठीक है भी। तो सबसे ज्यादा जो आवंटित किए गए हैं वो किसके लिए आवंटित किए गए, आपको ध्यान होना चाहिए, शिक्षा के लिए भी, किसके लिए, शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का, ठीक है भी, महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार, ठीक है भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाली जो क्लास बनाई थी उसमें भी मैंने आपको जिक्र किया था, यानी महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार है, सुषमा स्वराज के नाम पर है। सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना को, इस योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 3 लाख तक का लोन पर 7% ब्याज, ठीक है भी, तो दिया जाएगा। यानी महिलाओं को भी अपना रोजगार चलाने के लिए क्या करेगी, हरियाणा सरकार है, लोन देगी कम दर पर भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 3 लाख तक के लोन पर 7% ब्याज की ब्याज
मदद देगी भी, ठीक है। और खास करके अप्रैल 2022 तक इसको शुरू करने की क्या है, प्रावधान है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में नए आवास बनाएंगे, ठीक है भी। कामकाजी जो महिलाएं उनके लिए नए आवास बनेंगे फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में। जिला भिवानी में के कुडल व छपार में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला भिवानी के कुडल और छापर में, सोनीपत व गनौर के में नए सरकारी महिला कॉलेज बनेंगे भी। तो जिला भिवानी के कुडल व छापर तथा सोनीपत के गनौर में नए सरकारी महिला कॉलेज बनेंगे। ये कुडल जो आपका पड़ता है ये भिवानी लोहारू रोड के ऊपर है। कुडल जो है स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के परिवहन के लिए साथी योजना अप्रैल 2022 से शुरू की जाएगी भी, ठीक है भी। तो स्कूल कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए परिवहन के लिए साथी योजना अप्रैल 2022 से शुरू की जाएगी। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना है, 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है भी, ठीक है, 2022-23 के बजट में। पीएम मातृ वंदना योजना में, ठीक है, पीएम है मातृ वंदना योजना है के तहत गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को दूसरे बच्चे के लिए भी 5,000 रुपए दिए जाएंगे भी, ठीक है। ये चीज भी आप क्लियर करो। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की का बीमा राशि 2 से बढ़ाकर 3 लाख करने की घोषणा की गई है। प्रदेश पुलिस बल में 15%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश पुलिस बल में 15% महिलाओं की संख्या होगी भी, ठीक है भी। इसकी भी क्या की गई है, घोषणा की गई है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें कृषि और समृद्धि क्षेत्र भी, क्या है, कृषि और समृद्धि क्षेत्र। पहले हम जिक्र कर रहे थे महिला सशक्तिकरण से संबंधित, अब जो आपका है कृषि और समृद्धि क्षेत्र है। मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम है, ठीक है भी। ये भी ध्यान, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में जिससे जिक्र करें जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, यानी जल जो संरक्षण है को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देना भी। जो फतेहाबाद और सिरसा जिसमें ज्यादा कपास की खेती होती है उसमें जल संचय करने के लिए, जल को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है भी। गर्मी सीजन की मक्का की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा भी। तो गर्मी सीजन की जो मक्का की जो खरीद है उस पे एमएसपी जो न्यूनतम समर्थित जो मूल्य है वो दिया जाएगा, ठीक है भी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है वो कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जाने वाली गांवों की सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा, ठीक है। और प्रदेश में बागवानी के लिए 100 पेक हाउस बनेंगे। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ में फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली बछड़ों पर 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पशुपालन से संबंधित है ये आपका। और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देंगे भी, ठीक है भी। यानी मत्स्य पालन के लिए भी क्या बनेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे भी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। झज्जर में अत्याधुनिक थोक मछली बाजार, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन जो आपका है। यानी झज्जर के में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित होगा। कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा भी, पूछा जाएगा आपसे नेक्स्ट एग्जाम में भी। मछलियों से संबंधित म्यूजियम हरियाणा के किस जिले में बनना है, किस जिले में प्रस्तावित है बनना, तो आपको ध्यान होना चाहिए कुरुक्षेत्र में, ठीक है भी। और मछलियों का एक बड़ा बाजार किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा प्रस्तावित, तो आपका झज्जर में। कहा है, झज्जर। गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर, यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित जलीय पौधों
मछलियों और जंतुओं का सिंगापुर की तर्ज पर एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित होगा भी। ठीक है भी, विदेशी तर्ज पर होगा ये। भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी भी। ठीक है, तो ये कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित है। अब जो है आपका सहकारिता से, किससे संबंधित है? सहकारिता। प्रदेश में हेफेड द्वारा शुरू गुड़ इकाइयां, क्या है? गुड़ इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है भी। गुड़ बनाने के बारे में जैसे जिक्र, एक मुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का एक भुगतान करने पर किसानों की दंडनात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ है भी। ये बढ़िया काम है भी। ठीक है भी, यानी एक मुश्त निपटान योजना है ये, के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल जो राशि है, यानी किसी ने कोई लोन ले रखा है कृषि के लिए, कोई और है, तो उनके लिए अवधि के ऋणों की मूल राशि का एक भुगतान करने पर, मूल जो राशि है उसका एक भुगतान करने पर किसानों की दंडनात्मक ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज जो लग रहा है उस ब्याज सहित ब्याज की राशि, पूरी राशि क्या है? माफ है भी। सिर्फ क्या भरना है? मूल भरना। ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खेल एवं युवा मामले का जैसे जिक्र करते हैं, खेल एवं युवा मामले, राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की होगी। यानी राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो पटियाला के अंदर है, उसी के तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी क्या बनेंगे? खेल संस्थान बनेंगे। कहां पर? पंचकुला के अंदर। ये भी घोषणा की गई है। खेल के लिए कुल 540 करोड़ का बजट आवंटित है। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोली जाएगी। इसमें से 500 सरकारी क्षेत्र और 600 निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। यानी 1100 नर्सरियां खुलेगी, जिसमें से आपको ध्यान हो 500 सरकारी होगी और 600 क्या होगी? निजी क्षेत्र की होगी। क्या होगी? निजी क्षेत्र की। ठीक है। खेल अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियां खोलेंगी। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन एवं पुरातत्व कला एवं संस्कृति, पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति, सिखों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। लोहागढ़ का, यमुनानगर का जैसे जिक्र करते हैं, तो सिखों की राजधानी लोहगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में उभारने के लिए एक सिख हेरिटेज संग्रहालय व एक मार्शल आर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल झज्जर के स्वामी ओमानंद, गुरुकुल झज्जर में जो है ओमानंद जी के नाम पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। यानी गुरुकुल झज्जर है, उसमें स्वामी ओमानंद के नाम पर एक संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का भी क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओमानंद जी वाला। तो मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, इस चीज के बारे में चर्चा की थी भी। सरस्वती को पुनः धरा पर लाने के लिए भी, ठीक है, सरस्वती को पुनः धरा पर लाने के लिए आदि बद्री में सोम नदी पर बांध का निर्माण है भी। सोम नदी पर क्या होगा? बांध का निर्माण होगा। सूरजकुंड में नवंबर माह में एक और शिल्प मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। देखो, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला पहले फरवरी में ही लगता था, जो अभी मैंने बताया था। हरियाणा की जो करंट अफेयर करवाई है फरवरी, उसमें भी मैंने जैसे जिक्र किया था। ठीक है भी, 19 से जैसे मार्च से जो शुरू हो रहा है 4 अप्रैल तक जो चलेगा आपका सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला है। अब ये घोषणा और की गई है भी नवंबर माह में भी वहां पर क्या लगेगा? एक मेला और आयोजित किया जाएगा। यानी साल में 2 बार क्या लगेंगे? वहां पर मेले लगेंगे, एक आपका फरवरी में जो, और दूसरा आपका नवंबर में। ठीक है भी, तो नवंबर माह में एक शिल्प मेला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। फतेहाबाद के कुणाल में पूर्व हड़प्पा स्थल पर संग्रहालय की स्थापना होगी भी। ठीक है भी, यानी कुणाल जो है ना, फतेहाबाद जिले के रतिया के पास जो कुणाल है, मैं कई बार आप बच्चों को जब भी मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं तो मैं आपको उनके बारे में जानकारी देता हूं। जैसे इसने क्या लिखा है? पूर्व हड़प्पा स्थल भी। अब हड़प्पा जो है ना, उस हड़प्पा के 3 स्तर पाए गए हैं, जिससे कई जगह हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हड़प्पा के बाद के बारे में हमें जानकारी मिलती है,
और हड़प्पा से पहले के बारे में जो जानकारी मिलती है। तो कुनाड़ एक ऐसा स्थान है, आपको ध्यान होना चाहिए, जहां पर तीनों स्तर मिले हैं। हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली, हड़प्पा के बाद के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, और हड़प्पा सभ्यता से पहले के बारे में भी हमें जानकारी मिली। इसलिए यहां पर भी क्या है, एक संग्रहालय प्रस्तावित है, संग्रहालय स्थापित करना क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है भी। महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि च्यवन की प्राचीन आश्रम, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि च्यवन, ठीक है, भृंगु ऋषि के जो पुत्र है च्यवन है, च्यवनप्राश के जो जन्मदाता है, च्यवन के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी पहाड़ी जो भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक है, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भी देखो, विलुप्त ज्वालामुखियों का जिक्र करते, ज्वालामुखी होते थे किसी समय, क्या था, ये एक ज्वालामुखी था, हरियाणा के अंदर यही एक ज्वालामुखी था। तो विलुप्त अवस्था में, तो विलुप्त ज्वालामुखी जो था डोसी की पहाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, उसको भी पर्यटन के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो च्यवन ऋषि का संबंध है भी इससे, क्या है, च्यवन ऋषि का संबंध है। शिक्षा का जैसे जिक्र करते हैं, मैंने जैसे जिक्र किया भी है, भी सबसे ज्यादा जो बजट दिया भी गया है वो किसके लिए दिया गया, शिक्षा के लिए, शिक्षा, और देना भी चाहिए भी। ठीक है भी, मैंने कई बार कहा भी है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा है भी, शिक्षा वह शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा भी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है भी। ठीक है भी। तो शिक्षा बजट आवंटित है 20,250 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा है। नू में नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अगले 3 वर्षों में 362 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खुलेंगे। कौशल को बढ़ावा देने के लिए STM लैब की स्थापना होगी। स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की क्या होगी, जांच होगी भी, स्वास्थ्य की क्या होगी, जांच। पूछा जा सकता है भी, हरियाणा के अंदर 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा बजट किसको दिया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए शिक्षा को भी। कितना दिया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, जैसे जिक्र करें 20,250 रुपए। ठीक है भी, 250 करोड़ भी, 20,250 करोड़। तो ये चीज आपको पूरी पढ़नी चाहिए। उसके बाद में जैसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का जैसे जिक्र करते हैं, प्रमुख पर्यावरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई। मैंने सुषमा स्वराज वाला भी आपको बताया था, और ये भी आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर 110% ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप इनको क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट करना और बढ़िया तरीके से याद करना है। प्रमुख पर्यावरणविद दर्शन लाल जैन के नाम पर पर्यावरण क्षेत्र में दर्शन लाल जैन पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत 2 लोगों को क्रमशः 3 लाख व 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी। यानी पहला पुरस्कार 3 लाख रुपए और दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए, 2 व्यक्तियों को हर साल दिए जाएंगे। दर्शन लाल जैन के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, यमुनानगर से संबंध रखते थे, और खास करके जो सरस्वती के से संबंधित, सरस्वती के जीर्णोद्धार से संबंधित इन्होंने बहुत से कार्य किए। तरह तरह समय समय पर वीडियो में आपको बच्चों को मैं बताता रहता हूं। प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनेंगे भी। ठीक है भी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन लाल जैन को जरूर आप याद करना। वन का जैसे जिक्र करें, वन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश इको टूरिज्म नीति कालका, ठीक है भी, नीति बनेगी। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल की, नेचर ट्रायल की क्या की जाएगी, स्थापना होगी। और प्रदेश में 10 नई हाईटेक नर्सरियां विकसित करने का भी क्या है, निर्णय लिया गया। ठीक है भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं परिवहन व्यवस्था, खासकर मेरा तो विभाग है ये, ठीक है भी, मेरा विभाग है परिवहन व्यवस्था का। जिससे जिक्र करें तो परिवहन, लोगों को पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब नीति की शुरुआत की जाएगी भी, मैक्सी कैब नीति की शुरुआत की जाएगी। ठीक है भी। गुरुग्राम के खिड़की दौला में मल्टी मॉडल सुविधा युक्त नए बस पोर्ट की स्थापना होगी भी, और सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली भी, इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली लागू होगी। और रोडवेज बेड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का भी क्या है, लक्ष्य रखा गया। ठीक है भी, 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है भी। तो ये पढ़ना पूरी की पूरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता भी, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता,
मानसिक दिव्यांगों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना होगी भी। ठीक है भी, मानसिक जो दिव्यांग है ना, MR मेंटली रिटायर्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए जो अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना होगी। एड्स पीड़ितों को 2250 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता, जो HIV पॉजिटिव है उनको भी क्या है, प्रति माह 2250 रुपए पेंशन मिलेगी। ठीक है भी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV जो एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है। ठीक है भी, मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में भी आपको। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक वार्षिक, ठीक है भी, याद करना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार शामिल होंगे भी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान भी, PGI MS रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण भी, क्या है, किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी भी। ठीक है, देखो ये किडनी प्रत्यारोपण जो है ना, ये बड़े बड़े शहरों में जैसे जयपुर जैसे शहरों के अंदर हो रही है। अब हमारा जो PGI है रोहतक है, उसमें भी क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट होगा भी, किडनी चेंज की जा सकती है, किडनी बदली जा सकती है। आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, किडनी गुर्दा का जैसे हमें जिक्र करते हैं। कैथल, सिरसा और यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी है भी। ठीक है भी, तो कैथल, सिरसा और यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी है। पंचकुला, पलवल, दादरी, फतेहाबाद में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इनके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे भी, इनके साथ साथ क्या है, नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे। ठीक है भी, तो हमारे एक बड़े ही अच्छे मित्र है, एक बंधु है, डॉक्टर विनोद अरोड़ा का जैसे जिक्र करते, विनोद अरोड़ा जी हैं, तो अरोड़ा क्यूट जो इनका सेंटर है फतेहाबाद के अंदर है। तो विनोद अरोड़ा की बड़ी लंबे समय तक जो ये मांग थी भी, खासकर सिटी पत्रिका, उस पत्रिका के माध्यम से वो शहर, फतेहाबाद शहर की जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, कॉलेज की जैसे मांग है, हॉस्पिटल की बड़े अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जो मांग है, मेडिकल कॉलेज की जो मांग है, साफ सफाई की जो व्यवस्था की जो मांग है, इन मांगों को क्या है वो समय समय पर उठाते रहते हैं। तो बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी एक मांग है, चलो हरियाणा सरकार ने घोषणा तो की है, बन के भी तैयार हो जाएगा भी, क्या है ये, बनेगा भी। तो कॉलेज बनेंगे, इसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे भी, क्या बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज। एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी भी। देखो एलोपैथी जो अंग्रेजी है, उसके साथ आयुर्वेद, यानी अंग्रेजी और आयुर्वेद आपस में मिलकर भी क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ऐसे भी केंद्र क्या है, स्थापित किए जाएंगे भी। स्वास्थ्य वार्षिक आय, स्वास्थ्य वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ होगा। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक वाले परिवारों के 70% या इससे अधिक दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। वार्षिक आय 1.80 लाख तक वाले परिवारों को 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी भी। ठीक है भी, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं भाई। हर खंड में टीबी जांच के लिए मोलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की भी क्या होगी, सुविधा होगी। खंड वाइज बनाई जाएगी भी, क्या बनाई जाएगी, खंड वाइज बनाई जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे हर एक क्षेत्र के बारे में, सहकारिता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पुरातत्व, कला, संस्कृति, हर एक क्षेत्र में जो योजनाएं की गई है पर्यावरण से संबंधित है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पुलिस न्याय प्रशासन के लिए आवंटित बजट भी। ठीक है भी, 8151 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 में 21 नए साइबर थाने खोलने का लक्ष्य है भी। ग्रामीण क्षेत्रों में 6826 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 8085 करोड़ रुपए खर्च होंगे भी। ठीक है भी, जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण अभी तक मार्केट कमेटियों द्वारा किया जाता था, परंतु अब ग्रामीण सड़कों का निर्माण जिला परिषद करेगी भी। ठीक है भी, कौन करेगी, जिला परिषद करेगी। जिला परिषद को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा भी। ठीक है भी, तो जिला परिषद का जो जिक्र करें, अनुपात जो है अभी निधि जो मिलती है, उनको जो पोस्ट मिलता है उसको 10 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 15% किया जाएगा। ठीक है भी, ग्रामीण खंडों में और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में
दिव्य नगर योजना की भी क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। ठीक है भी। छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए लघु उद्यमिता सहायता कोष की स्थापना होगी। छोटे जो व्यापारी हैं उनको लघु उद्यमिता सहायता कोष की स्थापना होगी। गुरु शिष्य योजना के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु व 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य। ठीक है भी। औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना होगी भी। ठीक है भी। तो हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट की क्या सेल की स्थापना होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो सभी बच्चे। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली लागू होगी और गुरुग्राम और फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र बनेगी भी। ठीक है भी। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम और मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नए स्कूल खुलेंगे भी। ठीक है। नागरिक उड्डयन के लिए आवंटित बजट 886 करोड़। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा भी। ठीक है भी। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी ध्यान हो इस चीज के बारे में। उसके बाद में चिकित्सा शोध को बढ़ावा देने के लिए, किसको, चिकित्सा शोध को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित होगी। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान। सोना में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना होगी जिस पर 662 करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। ठीक है भी। मेट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है जो कि मेट्रो जैसी परियोजनाओं के लिए लोन देगी भी। ठीक है भी। तो मेट्रो का विकास करने के लिए भी क्या की गई है, ये जो की गई है हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। 4 नए कोष बनाने की घोषणा की है अभी। 4 नए कोष बनाने की भी क्या की गई है, घोषणा की गई है। कोष बनेंगे नए भी। ठीक है। विपदा के समय में, आपात स्थिति में उन कोषों से पैसे लिए जा सकते हैं। तो राज्य लघु पुनर्द्वार योजना कोष है, अनुसंधान एवं नवाचार कोष है, हरियाणा शहरी विकास कोष और जलवायु एवं सतत विकास कोष भी। प्रदेश सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में 5,327 करोड़ का निवेश करेगी। क्रेडिट गारंटी योजना, ठीक है भी, फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु शुरू होगी भी। फ्लाइंग प्रशिक्षण से हेतु भी क्या होगी, क्रेडिट गारंटी योजना शुरू होगी। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। आज क्लास में हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा का बजट 2022-23 के बारे में। इसमें हमने पूर्ण विस्तृत आपको जानकारी दी थी। बजट शब्द कहां से आया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है नहीं है, बजट शब्द का वर्णन नहीं है। ठीक है भी। तो आपको ध्यान पूरी बताया था इसके बारे में, हरियाणा के बारे में भी पूरी जानकारी दी और हरियाणा का 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था, किस किस विभाग को कितना कितना बजट आवंटित किया गया था, उनके बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है भी। और खास करके मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। ठीक है भी। तो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उसी नाम से हमारा चैनल है। ठीक है भी। और उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप बच्चों से पहले तो मैं आग्रह करना चाहता हूं खुद के नोट्स बनाए, और कोई मेरे जैसा ज्यादा ही आलसी है, लेजी है, तो उसको पीडीएफ ब्रिजपाल सर के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिजपाल सर भी थोड़ी तैयारी करते हैं, उसको परेशान मत किया करो। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, फिर भी वो जो तक नहीं करते। बहुत ही शालीन प्रवृत्ति के, साधु प्रवृत्ति के इंसान है ब्रिजपाल सर जो हमारे। तो फिर भी आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है भी, आप क्या है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भी। और व्हाट्सएप से है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ब्रिजपाल सर से बातचीत कर सकते हो इस नंबर पे। परंतु ये नंबर आप है ना ग्रुप में सेव कर लो आप। ठीक है। और व्हाट्सएप पर जो है ना पीडीएफ वगैरह है ना सेव करो। मैं तो आपको, मेरे को कोई चीज पसंद आ जाती है तो मैं सेव करके अपने ईमेल आईडी पे डाल लेता हूं,
तो आप सब बच्चों भी रिक्वेस्ट है भी ऐसी चीजों को आप लंबे समय तक संभाल के रखो, बार बार जरूरत ही ना पड़े वहीं से मैं कोई भी कागज हो मैं अपनी ईमेल आईडी पे डाल लेता हूं, जब भी खोला ईमेल आईडी को निकाल लिया, बस किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़ते भी। तो आप बच्चे बड़े समझदार हो, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।